धृतराष्ट्र, जिन्हें दिखाया गया है कि आँख से अंधे हैं, आँख से अंधा हो न हो, पर आंतरिक आँख जो है, त्रिनेत्र जो है, ज्ञान चक्षु जो है, उससे अवश्य ही अंधे हैं। हर पिता उस त्रिनेत्र से अंधा ही हुआ करते हैं, तभी तो पुत्र मोह में डूबे रहते हैं और ऐसे लोग जीवन अकबकाहट और घबराहट में बिताते हैं। राजा हैं धृतराष्ट्र और वे महामंत्री से पूछ रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं, बताओ मेरे महामंत्री, ये मेरे पुत्र और पांडु पुत्र अब क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं? यानी मोह ग्रसित लोगों को अपनी संतति की गलतियों पर ध्यान नहीं जाता है, उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता है, उसे दूसरे का हक, दूसरे का हिस्सा भी किसी न किसी रूप में दे देना चाहता है। ले बेटा, तू इस धन को भी भोग ताकि तू खूब अय्याशी करना। दूसरे का धन जो है उसको तू भोग। क्या भोगेगा? हलवा पूड़ी खाएगा, काजू किशमिश खाएगा, दूध पिएगा, दही खाएगा, छाछ खाएगा, फल फूल खाएगा, कंदमूल खाएगा, देवताओं का भोजन करेगा। इससे ज़्यादा क्या करेगा? इससे ज़्यादा करेगा तो वो रजोगुण और तमोगुण में डूबेगा, अय्याशी करेगा, ऐशमौज करेगा, जो तन से और मन से बीमार पड़ेगा। यह जानते हुए माता पिता देते हैं धन उसको, ले बेटा तू यही करना, तू देवता मत बनना, तू जो है राक्षसी भाव में डूब जाना। कितना बड़ा मोह है कि अपनी संतति को अपने ही हाथों से, अपने ही गलत सोच से तमोगुण में ढकेल देना चाहते हैं, लेकिन दैवी गुणों की ओर जाने के लिए प्रेरित, शांति और संतोष की ओर बढ़ने का ज्ञान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वेद पढ़ते नहीं, वेद को मान लेते हैं ऊपर ऊपर और दिखावे में उसकी आरती बंदन करते हैं, अध्ययन चिंतन मनन करते नहीं हैं। तो उनके बगल में विद्वान लोग होते नहीं हैं। महामंत्री से पूछा जाता है कि बताइए अब मैं क्या करूं? और वो पश्चिमी संस्कृति का मंत्री क्या बताएगा, जिसने गहन अध्ययन चिंतन अध्यात्म का किया नहीं, आध्यात्मिक पुरुषों को तो बैठाया नहीं। विदुर से तो पूछ लेता, तू भाई था, लेकिन भाई का नहीं सुनेंगे, क्योंकि भाई तो उपदेश देगा कि सबका बराबर हिस्सा है, सबको बराबर दीजिए और बन सके तो कुछ त्याग भी कीजिए, क्योंकि उसके पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं। लेकिन वो तो जानता है कि हमें छोटा भाई विदुर यही उपदेश देगा, इसलिए उससे न पूछते हैं, चमचागिरी करवाते हैं, चमचागिरी पसंद करते हैं। यह सब कब होता है? जब अध्यात्म का जीवन में काफ़ी अभाव होता है, तो चमचों की बार होती है और लोग चमचागिरी ही पसंद करते हैं। उसी के आधार पर तो आज कथाओं में, सत्संगों में, पूजा पाठ में भी चमचागिरी घुस गया है। कुछ बोलकर खुश करो और पैसे वसूल लो, पैसे ले लो, फिर अय्याशी करते रहो।